Namaste everyone. I welcome you all to our YouTube channel of Intellect Educate Academy. So today in this video lecture we will discuss some important questions of biology with respect to the upcoming competitive exams. So these are very important MCQs. So this is your tutor Dr. Shivam Jasrotia. So let us start. Our first question is the warming of Earth's atmosphere due to the trapping of heat radiation is known as. So it may be whether it is a distillation, photo emission, red house effect, or the greenhouse effect. So the exact and correct option here, it is the greenhouse effect. That is answer part number D. See, warming of the Earth's atmosphere. अर्थ के एटमॉस्फेयर की वार्मिंग की बात की जा रही है एंड दैट इज ड्यू टू द ट्रैपिंग ऑफ द हीट रेडिएशन. सो हीट रेडिएशन यानी कि थर्मल रेडिएशन. अब जहाँ पे ग्रीन हाउस गैसेस रहती हैं वो क्या करती हैं, थर्मल रेडिएशन को एब्जॉर्ब करती हैं और वहीं पे री रेडिएट करती हैं उन्हें इन ऑल द डायरेक्शंस. जिस कारण से क्या होता है, जो इनकमिंग सनलाइट है वो तो अंदर आ जाती है लेकिन अंदर से इंफ्रारेड रेडिएशन बाहर नहीं जा पाती है. सो एवरेज सरफेस टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है. अल्टीमेटली दैट विल लीड टू द ग्लोबल वार्मिंग. ओके, यही आगे ग्लोबल वार्मिंग बनाती है. सो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है आंसर पार्ट नंबर डी, दैट इज द ग्रीन हाउस इफेक्ट. चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे. डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B1 इट लीड टू व्हाट. देखिए विटामिन B1 के डेफिशिएंसी से क्या होता है, करेक्ट ऑप्शन है दैट इज वेरी वेरी. तो जिसमें क्या होता है, वेरी वेरी में वीकनेस ऑफ लिम्ब मसल्स. लिम्ब मसल्स यानी कि टांगों, हमारी आर्म्स के, उनके मसल्स में वीकनेस आ जाती है. बाकी के पार्ट पे एक नज़र डालते हैं. ए पार्ट दैट इज डर्मेटिटिस B6 के कारण होता है, रिकेट्स D के कारण होता है और नाइट ब्लाइंडनेस A के कारण होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन शिफ्ट करते हैं, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस. अभी अभी हमने ग्रीन हाउस गैसेस की बात की, तो यहाँ पे क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, नॉट अ ग्रीन हाउस गैस कहा गया है. तो कौन कौन सी ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं बेसिकली, दीज आर द कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, chlorofluorocarbons, these are the greenhouse gases. So answer number D, that is sulfur dioxide, this is the correct option here. This is not a greenhouse gas. Question number 4, choose the odd one out. तो यहाँ पे हमें odd one out निकालना है. अब इनमें बात करते हैं, यहाँ पे ऑप्शंस को देखेंगे, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, हेमिस्फेयर, मीजोस्फेयर. अब बेसिकली ये जितने भी स्फेयर्स यहाँ पे लिखे गए हैं, इनमें ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर एंड मीजोस्फेयर, ये एटमॉस्फेयर के डिफरेंट लेयर्स के नाम है. ठीक है, अगर हम एटमॉस्फेयर को देखें तो एटमॉस्फेयर में सबसे पहले आपको दिखता है दैट इज़ द ट्रोपोस्फेयर अप टू अबाउट 18 किलोमीटर्स. ठीक है, हम लोग अगर बाहर खुले में खड़े होकर ऊपर देखते हैं तो ऊपर 18 किलोमीटर्स तक हमें जो भी स्फेयर दिखता है, एटमॉस्फेयर दिखता है, उसको ट्रोपोस्फेयर बोलते हैं. उसके ऊपर जो दिखता है दैट इज़ द स्ट्रेटोस्फेयर. ओके, अप टू अबाउट 60 किलोमीटर्स, देन आफ्टर 18 किलोमीटर्स. उसके बाद में अगर हम ऊपर देखते हैं दैट इज़ द मीजोस्फेयर, और वो मीजोस्फेयर अप्रॉक्सीमेटली कुछ 60 से 85 किलोमीटर्स तक की दूरी में, दैट इज़ द मीजोस्फेयर. और उसके बाद में सबसे ऊपर टॉप पे आइनोस्फेयर होता है और उस आइनोस्फेयर में फ्रॉम 85 अप टू 600 किलोमीटर्स. सो दीज आर डिफरेंट लेयर्स ऑफ आर एटमॉस्फेयर. तो यहाँ पे अभी हम डायरेक्टली देख सकते हैं कि हेमिस्फेयर, दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर, सो हेमिस्फेयर इज द राइट ऑप्शन हेयर. दिस इज एन ऑड टर्म हेयर. ओके, चलते हैं नेक्स्ट पे, दैट इज ब्लैक डेथ इज द नेम गिवन टू द. अब यहाँ पे ब्लैक डेथ देखते हैं किसको नाम दिया गया, तो ब्लैक डेथ प्लेग के लिए नाम दिया जाता है. द ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन हेयर, प्लेग. ओके, प्लेग इट इज अ बैक्टीरियल डिजीज. ठीक है, बैक्टीरियल डिजीज जर्सिनिया पेस्टिस के कारण, आर पास्चुरेला पेस्टिस के कारण, और ये रैट फ्लिया के कारण फैलती है. ठीक है, इसके कारण फैली ये. हमने कभी अपने हिस्ट्री में सुना होगा प्लेग के बारे में. तो रैट फ्लिया दैट इज जीनोसाइला चॉप्स टू मैन, उसने मैन तक इस डिजीज को ट्रांसफर करा. तो इसमें क्या होता है बेसिकली, आर्मपिट और ग्रोइन रीजन में स्वेलिंग, हाई फीवर, चिल. ओके, तो ट्रीटमेंट हो सकता है इसका, किस कारण से ट्रीटमेंट, एंटी प्लेग वैक्सीन देके ट्रीटमेंट किया गया, और इसे डायग्नोज किया जाता है वेसन स्टेन टेस्ट से. ठीक है, वेसन स्टेन टेस्ट. ओके, सो दिस इज व्हाट द ब्लैक डेथ, दैट इज प्लेग. Then come on to the next question, that is rats are known to transmit the germs of. Exactly. अब अभी अभी हमने प्लेग की बात की, तो इसका आंसर रहेगा एग्जैक्ट करेक्ट ऑप्शन इज द सी पार्ट, दैट इज द प्लेग. तो rats they are responsible, they are known to transmit the germs of what, plague.
देन विच इज़ एन एक्सक्लूसिवली मेरीन फाइलम ऑफ द एनिमल किंगडम। हम एनिमल किंगडम की बात करते हैं, हमने क्लासिफिकेशन हायरार्की में देखते हैं, तो वहाँ पे कोई कौन सा फाइलम है एनिमल किंगडम का जो एक्सक्लूसिवली मेरीन, इट मीन्स व्हाट, दैट इज उसका हर एक ऑर्गेनिज्म अगर आप देखोगे तो वो आपको मेरीन इन्वायरमेंट में ही दिखता है, दैट इज द एकाइनोडर्मेटा। ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन हियर, एकाइनोडर्मेटा। इट इज एन एक्सक्लूसिवली मेरीन फाइलम ऑफ द एनिमल किंगडम। Which among the following is not an extra embryonic membrane? Okay, so extra embryonic membranes रहती हैं जब भी एम्ब्रियो एक मदर के वॉर्म में बन रहा है, ठीक है, जिस किसी का भी एम्ब्रियो होगा, अगर वहाँ पे एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स रहेंगी तो वो कौन कौन सी मेम्ब्रेन्स होती हैं? दे आर yolk sac, एलेंटाइस, chorion and amnion. So this endometrium, this is not the extra embryonic membrane here. So option C is correct, endometrium. क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज़ द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस? अगर हम फोटोसिंथेसिस के प्रोडक्ट्स की बात करते हैं तो इसमें फाइनल प्रोडक्ट क्या बनता है फोटोसिंथेसिस का? दैट इज़ द स्टार्च। ओके, तो स्टार्च इज़ द product of the photosynthesis. Starch is the final product of the photosynthesis. Let us move to our 10th question. What is the mode of nutrition in fungi? So मोड ऑफ न्यूट्रिशन फंजाई के केस में क्या रहेगा? सो लेट अस सी, सॉरी इसको डिलीट करते हैं। सो लेट अस सी मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन द फंजाई। तो इसमें द एग्जैक्ट करेक्ट ऑप्शन इज द सी, दैट इज सैप्रोफिटिक। ओके, सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन में क्या होता है? द ऑर्गेनिज्म इट फीड अपॉन द डेड ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है, जो डेड ऑर्गेनिक मैटर होता है उसके ऊपर ऑर्गेनिज्म फीड करता है, और उसके ऊपर फीड भी कैसे करता है वो कि ultimately it is going to break down the complex material outside and then it is going to absorb all that, ठीक है, वो complex food matter को बाहर ही कहीं उसका break down करता है और उसके बाद में उसको absorb करता है वो। so this is what the saprophytic nutrition or saprotropic nutrition is. so fungi के केस में saprotropic और उसे ही saprophytic nutrition कहते हैं, वो होती है। then let us shift to our 11th question, that is the process of conversion of glucose into pyruvic acid occurs in, okay, so ये ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बनना, दिस इज व्हाट, दिस इज अबाउट द ग्लाइकोलिसिस, ये इसी प्रोसेस को ग्लाइकोलिसिस बोलते हैं। और अगर ग्लाइकोलिसिस की बात की जाती है कि ग्लाइकोलिसिस कहाँ पे होता है, तो वेदर इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स और इन केस ऑफ द यूकैरियोट्स, दोनों में ग्लाइकोलिसिस जो है दैट अकर्स इन द साइटोप्लाज्म। सो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन हियर, दैट इज द साइटोप्लाज्म। देन क्वेश्चन नंबर 12, विच एलिमेंट इज अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल? अगर क्लोरोफिल मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को देखा जाए तो हमें एग्जैक्टली पता चलता है कि कौन सा एलिमेंट यहाँ पे क्लोरोफिल मॉलिक्यूल का कॉन्स्टिट्यूएंट रहेगा। तो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन हियर, दैट इज द मैग्नीशियम। क्वेश्चन नंबर 13, chlorophyll A is present in all photosynthetic organisms except what? Okay, so इस केस में neither it is green algae, not the photosynthetic bacteria, not the hide plants. Option C is the correct option here, that is the green sulfur bacteria. इसमें chlorophyll A present नहीं रहेगा, ठीक है, ये सभी फोटोसिंथेटिक बाकी ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट रहेगा, लेकिन ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया में क्लोरोफिल ए प्रेजेंट नहीं होगा। देन let us move to our 14th question, in glycolysis how many net ATPs are produced? चलिए, अगर ग्लाइकोलिसिस की नेट रिएक्शन को देखा जाए तो वहाँ पे हमें पता चलता है कि यहाँ पे नेट ATP की प्रोडक्शन कितनी होती है। तो ATPs बनते हैं, पूरी ग्लाइकोलिसिस को देखेंगे तो उसकी पेया फेज में आप 4 ATPs प्रोड्यूस करोगे, लेकिन 2 ATPs हम लोगों ने उसकी प्रेपरेटरी फेज में कंज्यूम करे, तो अल्टीमेटली 4 - 2 दैट इज 2। तो अगर नेट गेन ऑफ ATPs देखा जाएगा, नेट प्रोडक्शन ऑफ ATP मॉलिक्यूल दैट इज 2 ATP मॉलिक्यूल्स आर प्रोड्यूस हियर। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। देन इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन द फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इज, हम ग्लाइकोलिसिस पढ़ते हैं, उसके बाद में ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन देखते हैं, ठीक है, इवन उससे पहले क्रैब साइकिल देखते हैं, फिर उसके बाद में पूरी फास्फोराइलेशन में, ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन में, यानी कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में इलेक्ट्रॉन्स की ट्रांसपोर्ट को पढ़ते हैं। उस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में इलेक्ट्रॉन्स फाइनली किस मॉलिक्यूल तक चलता है, इलेक्ट्रॉन फाइनली किस मॉलिक्यूल तक जाता है, कौन उसे फाइनली एक्सेप्ट करता है, दैट इज द ऑक्सीजन। सो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन हियर, दैट इज ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इज द फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर in case of the electron transport chain. So this is very important question. Question number 16, in plants which of the following gases is released during photosynthesis? Very easy question.
जब भी फोटोसिंथेसिस होती है तो कौन सी गैस रिलीज होती है, तो हमें पता है कि फोटोसिंथेसिस प्लांट्स करते हैं और वो हमें क्या देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं. सो ऑब्वियसली हियर इज द ऑक्सीजन, दैट इज द राइट ऑप्शन हियर. क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैक्रो एलिमेंट. ओके, सो अभी मैक्रो एलिमेंट की बात की जाती है, कौन कौन से मैक्रो एलिमेंट्स होते हैं, तो पहले ये जानना ज़रूरी होगा. देर आर 9 मैक्रो एलिमेंट्स, ठीक है, जिन्हें आप कुछ इस तरीके से लर्न कर सकते हो. CHONSP, PCM, ठीक है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये नाइट्रोजन, ये सल्फर, ये फास्फोरस. उसके बाद में ये P से क्या है और C से क्या है, एंड M से मैग्नीशियम आ जाता है. दिस C फॉर द कैल्शियम एंड दिस P, दैट इज, इसका सिंबल आप यहाँ पे K रखोगे, सिंबल इज द K, दैट इज पोटाशियम. पोटाशियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, दीज आर 9 मैक्रो एलिमेंट्स. तो यहाँ पे अभी आप देख सकते हो कि कौन सा यहाँ पे मैक्रो एलिमेंट नहीं है. दिस इज द ऑप्शन C इज द करेक्ट ऑप्शन हियर, दैट इज जिंक. जिंक इज नॉट अ मैक्रो एलिमेंट. देन क्वेश्चन नंबर 18, अ कंप्लीट फर्टिलाइजर शुड हैव ऑल दिस इन एडिक्वेट अमाउंट. सो अगर आप फर्टिलाइजर की बात करते हैं, इवन हम लोग देखते हैं खाद डालते हैं तो वहाँ पे भी NPK डाला जाता है, ठीक है, नाइट्रेट, फॉस्फेट एंड पोटाशियम. सो NPK इज द राइट ऑप्शन हियर, दैट इज ऑप्शन नंबर D. शिफ्ट टू 19th क्वेश्चन, इन प्लांट्स विच टिश्यू डिस्ट्रीब्यूट्स फूड. तो अगर फूड डिस्ट्रीब्यूशन की बात की जाती है तो प्लांट्स में कौन सा टिश्यू जो है वो फूड डिस्ट्रीब्यूट करता है. लेट अस सी द ऑप्शंस. ऑप्शन नंबर A, दैट इज जाइलम. नो, जाइलम इज गोइंग टू डिस्ट्रीब्यूट वाटर एंड मिनरल्स इन द प्लांट्स. एंड नर्वस टिश्यू, नो, ये तो बात ही नहीं रही. फ्लोएम, yes exactly, फ्लोएम इज द राइट ऑप्शन हियर, दैट इज द C पार्ट. फ्लोएम वो टिश्यू होता है जो फूड डिस्ट्रीब्यूट करता है, स्टोमेटा नहीं, ठीक है, तो ऑप्शन C इज द करेक्ट ऑप्शन. देन दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, दैट इज विच वाइटामिन इज नेम्ड एज कैल्सिफेरॉल. सो कैल्सिफेरॉल किस वाइटामिन का नाम है, विटामिन A, C, D और K. तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन रहेगा विटामिन D, दैट इज ऑप्शन नंबर C इज द करेक्ट ऑप्शन, विटामिन D, जिसको हम कैल्सिफेरॉल के नाम से जानते हैं. सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम द बायोलॉजी फॉर द अपकमिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स. थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग. Thanks, don't forget to share the video, don't forget to subscribe. Thank you so much, thanks, take care, wish you good luck.